व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देख लेंगे कक्षा 10वीं इंग्लिश का पेपर और इसमें जो अनसीन पैसेज आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है उसकी तैयारी आज हम करने वाले हैं। तो इसका जो क्वेश्चन होता है वह होता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसके बाद जो पैसेज होता है उसके नीचे क्वेश्चन दे रखे होते हैं, उसके आंसर हमें ऊपर से ढूंढकर ही बताने होते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, हमें बस थोड़ा सा ध्यान ही देना होगा। यदि इस पैसेज का आंसर आपको नहीं भी आता है तो भी आप इसको कर सकते हो। तो इस पैसेज को हम पढ़ के नीचे के क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो पैसेज है, लॉन्ग एगो इन मंगोलिया देयर लिव्ड एन एम्पायर हु फियर्ड ग्रोविंग ओल्ड। वन डे he saw an old man in the street, upset at being reminded that someday he too would age. He ordered all the old people to leave his land. One day, a violent storm swept the kingdom. Nothing was safe from its fury. It roared into the palace and blew away the emperor's belongings, including his priceless golden pitcher. When the storm ended, the emperor ordered that the pitcher be found and brought back to him. People went in search of the pitcher. They saw it in a lake nearby, but no matter who tried, no one could get a grip on the pitcher. All they got was a handful of water, yet it could be plainly seen, glittering and just below the water surface. तो पैसेज को हल करने के लिए आपको इस पैसेज को एक या दो बार पढ़ना जरूरी है। ठीक है, कुछ सामान्य से जो शब्द हैं जो अधिकतर हम पढ़ते हैं उन शब्दों का अर्थ तो हमें पता ही होता है, जैसे लॉन्ग एगो बहुत समय पहले, समडे किसी दिन, ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा व्यक्ति, ही सा उसने देखा, और पीपुल मतलब लोग, लीव मतलब छोड़ना। कुछ कुछ शब्दों के अर्थ भी हमें आ जाएंगे तो हम इसको आसानी से कर लेंगे। तो अब जो क्वेश्चन है, द एम्पायर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज, एम्पायर जो है ओल्ड मैन को सी मतलब देखकर अपसेट था क्योंकि, इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू, it reminded him that he had to color his hair. It reminded him that he might fall ill. It reminded him of his grandfather. तो यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें पता क्या करना है। The emperor was upset to see the old man because, तो हमें यहाँ पे because मतलब क्योंकि, ठीक है, because मतलब क्योंकि, तो हमें क्यों हुआ है ऐसा ये बताना है। द एम्पायर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन, तो हम यहाँ पे इसी लाइन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ से ढूंढते हैं, लॉन्ग एगो इन मंगोलिया देयर लिव्ड एन एम्पायर हु फियर्ड ग्रोविंग ओल्ड, वन डे ही सा एन ओल्ड मैन। ठीक है, ओल्ड मैन, ओल्ड मैन सा करा था, किसने सा करा था, यहाँ पे एम्पायर आया था तो एम्पायर ने देखा था, सा करा मतलब सौ मतलब देखा था। ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट अपसेट एट बीइंग रिमाइंडेड दैट समडे ही टू वुड एज। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन था द एम्पायर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू, तो यहाँ पे ही टू वुड एज। ठीक है, ही टू वुड एज, और यहाँ पे जो है ओल्ड मैन के बारे में आया था, तो इसको हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे आएगा ओल्ड टू। ठीक है, इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। इसके अलावा कलर हिज हेयर, फॉल इल, ग्रैंडफादर, इनसे संबंधित कोई सा भी सेंटेंस नहीं था, तो ये वाला ही आंसर इसका राइट आएगा। इसको हमें समझ कर ही कर लेना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, द पीपुल सा द गोल्डन पिक्चर। द पीपुल सा द गोल्डन पिक्चर, तो कहाँ देखा था। ठीक है, सा मतलब देखा, कहाँ देखा था गोल्डन पिक्चर को, इन ए पिट नियर बाय, इनसाइड द पैलेस, इन ए लेक नियर बाय या इन ए रिवर नियर बाय। तो हम यहीं पर इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। द पीपुल सा द गोल्डन पिक्चर, तो गोल्डन पिक्चर का यहाँ पर नीचे की लाइनों में आया था। When the storm ended, the emperor ordered that the pitcher be found and brought back to him. People went in search of the pitcher. They saw it. ठीक है, वो पिक्चर की सर्च में गए थे यहाँ। They saw it in a lake nearby. ठीक है, यहाँ आ गया है
लेक नियर बाय लिखा हुआ है तो हम समझ ही जाएंगे कि इसी के बारे में है। तो यहाँ पे आ जाएगा इन ए लेक नियर बाय, यस आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद है द एम्पायर्स ऑर्डर्स वेयर डेट ऑल द ओल्ड मैन शुड लाइव इन हिज लैंड, यंग मैन शुड स्टे इन हिज लैंड, ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड या चिल्ड्रन शुड लीव हिज लैंड। तो एम्पायर्स ऑर्डर्स वेयर डेट ऑल द, तो यहाँ पे हम इसको फिर ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसी तरह से आपको भी करना है। He saw an old man in the street upset at being reminded that someday he too would age. He ordered all the old people to leave his land. तो क्या ऑर्डर दिया था उसने? Ordered all the old people to leave his land. तो यहाँ पे आ जाएगा old man should leave, ठीक है, live नहीं, ये वाला live है, ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड, ठीक है, ये वाला लीव लिखा वहां पर, तो ये वाला आंसर आएगा सी वाला। इसके बाद अगला जो है, व्हाट डिड द पीपुल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट, व्हाट डिड द पीपुल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट, ए हैंडफुल ऑफ हेयर, द पिक्चर्स हैंडल, ए हैंडफुल ऑफ वाटर, नथिंग एट ऑल। तो यहाँ पे इसका आंसर हम यही ढूंढेंगे। हमने पिक्चर के बारे में अभी पढ़ा था, इन सर्च ऑफ पिक्चर दे सा इट इन ए लेक नियर बाय, यहाँ तक हमने ढूंढ लिया था। बट नो मैटर हु ट्राइड नो वन कुड गेट ए ग्रिप ऑन द पिक्चर, ऑल दे गोट वाज ए हैंडफुल ऑफ वाटर, हैंडफुल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हैंडफुल ऑफ वाटर आंसर आना चाहिए, ये रहा हैंडफुल ऑफ वाटर, ये आंसर आएगा सी वाला। इसके बाद है द एम्पायर फियर्ड गेटिंग वीक, गेटिंग इल, गेटिंग यंग या गेटिंग ओल्ड। किस बात से उसको फियर था? तो यहाँ पर हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया था, फियर्ड, ठीक है, हु फियर्ड ग्रोविंग ओल्ड, ठीक है, हु फियर्ड ग्रोविंग ओल्ड, तो वह किससे डर रहा था? ग्रोविंग ओल्ड से। तो यहाँ पे आ जाएगा गेटिंग ओल्ड, ठीक है, यहाँ पे जो चार आंसर है इसमें से गेटिंग ओल्ड ही आएगा यहाँ पे, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये अनसीन पैसेज करना है, बहुत आसानी से हो जाएंगे। इसके बाद जब दूसरा अनसीन पैसेज हम करेंगे, डिड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो इसको भी हम इसी प्रकार से करेंगे, इसका अर्थ करे बिना ही हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल एनिमल्स, वेजिटेबल्स एंड मिनरल्स, ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ एनिमल ऑयल come from whales, those enormous creatures of the sea which are the largest of the animals remaining in the world. To protect the whales from the cold of the Arctic seas, nature has provided them with a thick covering of fat called blubber, ठीक है, called blubber. When the whale is killed, the blubber is stripped off and boiled down. It produces a great quantity of oil which can be made into food for human consumption. A few other creatures yield oil, but none so much as the whale. The livers of the cod and halibut, 2 kinds of fish, yield nourishing oil. Both cod liver oil and halibut oil are given to sick children and other invalids who need certain vitamins. Vegetable oil has been known from very old times. No household can get on without it, for it is used in cooking. Perfumes may be made from the oils of certain flowers. Soaps are made from vegetables and animals product and the oils of certain flowers. तो इस प्रकार से पैसेज आपको 1 या 2 बार, सबसे पहले आपको पैसेज 1 बार पढ़ना है, इसको 1 बार पढ़ने के बाद नीचे के सारे प्रश्न पढ़ने हैं और प्रश्न के साथ साथ उनके साथ जो विकल्प दे रखे हैं वह भी पढ़ना है। उसके बाद फिर से पैसेज पढ़ना और फिर इनके हल करना है। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पहला जो है, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज व्हेल, सीवीड्स, फिश या प्लांट्स। तो मेन सोर्स क्या है? तो यहाँ पे हम यहाँ से देखते हैं, देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल, एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल्स। ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ एनिमल ऑयल कम फ्रॉम वेल्स,
ग्रेट क्वांटिटी कहाँ से आ रही है, वेल से। तो यहाँ लिखा द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, तो यहाँ जाएगा वेल। इसके बाद है वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, वेजिटेबल ऑयल मेनली किस लिए यूज होता है, कुकिंग, मेकिंग परफ्यूम, मेकिंग सोप, मेकिंग लुब्रिकेंट्स। तो यहाँ पे नीचे अभी हमने पढ़ा ही था, नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट फॉर इट इज यूज्ड इन कुकिंग। तो क्या कुकिंग के लिए यूज हो रहा था, तो इसके पहले की लाइन फिर से देख लेंगे। यहाँ से वेजिटेबल ऑयल हैज बीन नोन फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम, नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट फॉर इट इज यूज्ड इन कुकिंग। तो यहाँ पे इट किसके बारे में बताया गया, वेजिटेबल ऑयल के बारे में। तो यहाँ पे आ जाएगा कुकिंग, तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे कुकिंग। तो फर्स्ट वाला आंसर आएगा यहाँ पर। इसके बाद जो थर्ड है, द ऑफ फिश यील्ड नरिशिंग ऑयल, तो स्टमक, आइस, लिवर या हेड। तो हम इसका आंसर ढूंढेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन था द ऑफ फिश यील्ड नरिशिंग ऑयल, तो नरिशिंग ऑयल के बारे में कहाँ लिखा है, हम इसको ढूंढ लेंगे। नरिशिंग ऑयल के बारे में भी हमने यहाँ पढ़ा था, इफ यू अदर क्रिएचर यील्ड ऑयल बट नन सो मच एज द वेल, द लिवर ऑफ द कोड एंड हालीबट, टू काइंड्स ऑफ फिश यील्ड नरिशिंग ऑयल। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा यील्ड नरिशिंग ऑयल। तो द लिवर ऑफ कोड एंड हालीबट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द लीवर ऑफ, तो यहाँ पे लीवर आएगा, द लीवर ऑफ फिश यील्ड नरिशिंग ऑयल, तो यहाँ पे लीवर आंसर आएगा। इसके बाद जो अगला है, द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन ए वेल इज कॉल्ड ए, द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन ए वेल इज कॉल्ड ए, सेल्स, ब्लबर, स्किन या फिन्स। तो क्या कहा जाता है थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग को, तो यहाँ पे हमने ब्लबर यहाँ पढ़ा था देखो, और इसके पहले लिखा है देम विथ ए थिक कवरिंग ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर। थिक कवरिंग ऑफ फैट उसको कहा जाता है ब्लबर। तो यहाँ आंसर आ जाएगा ब्लबर, यही आंसर होगा इसका। इसके बाद है द नाउन फॉर्म ऑफ वर्ड प्रोटेक्ट इज, अब इसको तो आपको अपने से ही करना पड़ेगा, इसका आंसर ऊपर पैसेज में नहीं है। इसका नाउन फॉर्म बताना हमें, यहाँ जो वर्ड दे रखा प्रोटेक्ट, इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा प्रोटेक्टिव। ठीक है, प्रोटेक्टिव इसका नाउन फॉर्म होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए, प्रोटेक्ट का प्रोटेक्टिव होगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो हमें नाउन फॉर्म वगैरह पूछते हैं या अपोजिट पूछते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा समझ से करना पड़ेगा। यहाँ आएगा प्रोटेक्टिव। तो इस प्रकार से अनसीन पैसेज कैसे हल करना है हमने देख लिया है। अगले वीडियो में हम नोट्स मेकिंग सीखेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।